Hello बच्चों, let's read the question. The question says differentiate between S-shaped and J-shaped growth curve. Question ने हमें बोला है कि हमें S-shaped और J-shaped growth curve को differentiate करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. तो एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो टाइप के ग्रोथ कर्व्स होते हैं. और ये दो टाइप के ग्रोथ कर्व्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व या फिर सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. और सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. अब एस शेप्ड ग्रोथ कर्व और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये समझ लेते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एस शेप्ड कर्व, और सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे जे शेप्ड कर्व. जो एस शेप्ड कर्व होता है वो कैसी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो हम क्या लिखेंगे, इट represents logistic growth. लेकिन जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो इट रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा इन दोनों ग्रोथ कर्व्स में, कि जो एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है वो बनता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हो. तो रिसोर्सेज कैसे होते हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व कब बनता है? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड. रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा कि जो एस शेप ग्रोथ है यानी कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन होगी जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के जितना हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन when its size reaches the carrying capacity. और जे शेप ग्रोथ में हम क्या लिखेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ये डिक्लाइन हो सकती है या इसमें मैसिव डिक्रीज आ सकता है ड्यू टू पॉपुलेशन क्रैश या फिर मास मोर्टालिटी. तो हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन ड्यू टू मास मोर्टालिटी और पॉपुलेशन क्रैश. अब अगर हम कर्व बना के देखें तो जो एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होती है वो कैसे बनती है? वाई एक्सिस पर हम लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम. तो अकॉर्डिंग टू द एस शेप ग्रोथ सबसे पहले क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्लोली इंक्रीज कर रही है. स्लोली इंक्रीज करने के बाद एक रैपिड इंक्रीज आता है एंड वो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है. स्टेबल कब होगी? जब पॉपुलेशन साइज रीच होगा कैरिंग कैपेसिटी. के यानी कि कैरिंग कैपेसिटी. और अगर हम जे शेप ग्रोथ कर्व बनाए तो क्या होगा? सिमिलरली वाई एक्सिस पर लेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी
और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। और अकॉर्डिंग टू जे शेप ग्रोथ कर्व क्या होगा, और अकॉर्डिंग टू जे शेप ग्रोथ क्या होगा, पॉपुलेशन में लॉग फेज आएगा एंड देन लैग फेज आएगा एंड पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो ये क्या है हमारा एस शेप्ड कर्व एंड दिस इज जे शेप्ड कर्व। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें जो इस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस शेप्ड कर्व की एक्सप्रेशन क्या होती है, डी एन अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, वेयर आर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ इंक्रीज है, एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। यही अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो कौन सी एक्सप्रेशन उसे रिप्रेजेंट कर सकती है, इट विल बी डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, वेयर आर इज द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ इंक्रीज, एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया एस शेप्ड कर्व को और J shaped curve को। I hope you understood it well. All the best. Thank you.